हेलो, नमस्कार, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। साथियों, आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। जो भी मेरे साथी रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लगातार लगे हुए हैं, और आपने देखा होगा कि रेलवे का कैलेंडर जारी हो चुका है 2026 के लिए। आप इसमें स्पेशली देखिएगा, रेलवे बोर्ड जो भारत सरकार मंत्रालय द्वारा आपका है, रेलवे मंत्रालय, रेलवे बोर्ड, न्यू दिल्ली, डेट इसकी है, ये लेटर था, इसको मैंने आपके जो है एक पीपीटी या पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट कराया है। कंप्लीट डिटेल है इसके अंदर। ये ले अपना लेटर नंबर है और 5 दिसंबर को ये जारी हुआ है। ऑफिशियल लेटर था, सरकारी मंत्रालय की तरफ से जारी हुआ था। और साथ ही इसके अंदर था जो 2026 में रेलवे जो वैकेंसीज कंडक्ट करवाने वाला है, उन सभी वैकेंसीज के लिए क्या दे दिया, उसने कैलेंडर दे दिया है। देखिए, पिछले काफ़ी समय से रेलवे बोर्ड का, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा जो सरकारी नौकरी प्रदाता बोर्ड है वो आपका रेलवे बोर्ड है, या रेलवे डिपार्टमेंट है, यूं बोल सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा विरोध भी इसी का हो रहा था, क्योंकि कोरोना के बाद काफ़ी चीज़ें बहुत सरकारी डिपार्टमेंट में या सरकारी वैकेंसीज़ का जो प्रोसेस था उसमें बहुत चीज़ें बदलाव हुई कि सर वैकेंसी 18-19 में आई है, कंप्लीट 21-22 में हो रही है। 3-3 4-4 साल लग रहे थे। ऐसे ही आपके अभी जो 24 की वैकेंसीज़ थी, सारी वैकेंसीज़ के जॉइनिंग वगैरह अभी भी बाकी है, प्रोसेस चल रहे हैं। लेकिन अब की बार रेलवे बोर्ड ने एक निश्चित और नियत समय पर एक कैलेंडर जारी किया है, जैसे कि वो वैकेंसीज करवाने वाला है। जैसे अपना एसएससी, बैंक, ये सारा शेड्यूल जारी करते हैं, उसी तरह से आपके जो है अलग अलग वैकेंसीज इसने जारी कर दी है, विथ डेट, विथ मंथ शेड्यूल आपका। उसमें एग्जाम डेट भी हो गई, फॉर्म वॉर्म सब चीज़ें इसने क्लियरली मेंशन कर दी है ऑलरेडी। तो ये बहुत अच्छी खुशखबरी है। जो भी साथी लगातार लगे हुए हैं अपने रेलवे, जो सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है नौकरी प्रदाता का। चलिए बात करें तो आपके ऑल द जोनल रेलवे प्रोडक्शन यूनिट, द चेयरमैन पर्सन्स, ऑल रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एनुअल कैलेंडर फॉर द आरआरबी रिक्वायरमेंट फॉर 2026 नॉमिनल ऑफ नोडल आरआरबीज। ये सब आरआरबी को मिला करके है। देखो, अलग अलग आरआरबी के ऑफिसर्स होते हैं, वो अपनी तरफ से रिक्रूटमेंट के लिए लेटर देते हैं, और फाइनली ओवरऑल चीज़ें कैलकुलेशन करने के बाद वित्त मंत्रालय में जाती है। उधर से पास आउट होने के बाद ये चीज़ें जो है फिर फाइनली वापस रेलवे बोर्ड के पास आती है, और रेलवे बोर्ड से, रेलवे मंत्रालय से रेलवे बोर्ड के पास आती है। तो फाइनली आपको मिलता है एक ऑफिशियल चीज़ें, ऑफिशियल कैलेंडर या ऑफिशियल डेट्स। It has been decided with the approval of competent authorities to follow the annual calendar for the year of 2026 recruitment to be undertaken by Railway Recruitment Boards RRB. Zonals Railway Production Unit should be assess their vacancies per following time schedule. अब यहाँ पर लल्ला आपको इस बात के लिए खुश होना चाहिए कि जो रेलवे बोर्ड लंबे समय से अनियमितताओं के कारण उसका बहुत विरोध हो रहा था, उसमें टीचर्स लोगों ने भी किया, स्टूडेंट्स ने भी इसका सपोर्ट किया, और चीज़ों में बदलाव देखने को मिला। जैसे एसएससी में भी हुआ है बदलाव, तो बदलाव में थोड़ा समय तो लगता है, लेकिन बदलाव आपके हो रहा है। बदलाव आपके क्या हो रहा है बेटा, हो रहा है उसके अंदर लल्ला। ठीक है, तो बात करें, अब देखिएगा यहाँ पर जो है आपके एग्ज़ाम नेम दे रखे हैं, असेसमेंट वैकेंसीज अप टू दे रखी है, फिर अपडेट ऑफ वैकेंसीज इन OIRMS दे रखा है, आइडेंटिंग वैकेंसीज OIMS अप्रूवल दे रखा है, और फिर फाइनल प्रोपोजल और CEN का जो ड्राफ्ट आता है। क्योंकि अपने यहाँ पे देखो, रेलवे बोर्ड जितनी भी वैकेंसीज कंडक्ट करवाता है, वो सारी वैकेंसीज क्या होती है, CEN के थ्रू आपके आरआरबीज कंडक्ट करवाता है। डिफरेंट आरआरबीज की डिफरेंट पोस्टेज होती है। जैसे अपने सिकंदराबाद है, हैदराबाद है, अपने इधर रेलवे जोन के अकॉर्डिंग आपका अजमेर जोन है अपने राजस्थान में, यूपी का अलग बहुत सारे जोन हैं, अलग अलग जो है गुजरात में अहमदाबाद है। तो ऐसे अलग अलग जोन अपनी अपनी रिक्रूटमेंट और अपने अपने जो जितनी वैकेंसीज होती है वो बोर्ड को बताते हैं, और उसके अकॉर्डिंग फिर ये लेटर्स जारी होते हैं। सबसे पहला इस साल का जो 2026 का वैकेंसी रहने वाला है बेटा, यह है जनवरी मार्च के बीच, ALP, जिसकी सबसे ज़्यादा लोगों को उम्मीद रहती है। जो साथी मेरे
आपके लोको पायलट बनना चाहते हैं या डायरेक्टली बोले तो रेल के ड्राइवर बनना चाहते हैं, जो रेल चलाना चाहते हैं, उनके लिए लल्ला ये 30 जून 2026, इसका दिसंबर 2025 में हो चुका है। अब वैकेंसीज अलग अलग जोन में है, वो 2026 तक फाइनल कर दी जाएगी कि कौन से जोन में कितनी रिक्वायरमेंट है, और जो ये प्रपोजल है ये भेज दिया जाएगा फरवरी 2026 तक। तो हम ये मान सकते हैं कि ये फाइनली वैकेंसी जो है 2026 में लोको पायलट की आने वाली है, और ये फाइनल 30 जून 2026 तक इसमें एक टाइम पीरियड रखा गया है कि 2027 तक इसमें ज्वाइनिंग तक करवा देनी है। तो यही आपका पहला और बड़ा वैकेंसी समझ सकते हैं। उम्मीद के मुताबिक आया तो अच्छी वैकेंसीज आने की संभावना है। अब नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपकी वैकेंसीज आती है टेक्नीशियन। नेक्स्ट वैकेंसीज आती है टेक्नीशियन। ये अप्रैल से जून के बीच का पीरियड बताया जा रहा है, और ये भी 30 जून 2027 तक टारगेट रखा गया है कि फाइनल ज्वाइनिंग वगैरह दे दें, ठीक है। और लल्ला मार्च 2026 में इसका जो है अपने नोटिफिकेशन वगैरह या ऑफिशियल अपडेट इसकी कुछ मिल सकती है। उसके बाद देखो सेक्शन कंट्रोलर, ये भी आपके 2027 का टारगेट रखा गया जून तक, और अप्रैल के अंदर ये वैकेंसी आने वाली है। फिर देखो एक और बड़ी वैकेंसी है जेई, डीएमएस और सीएम और पैरामेडिकल। देखो रेलवे में जेईएन जूनियर इंजीनियर वाली और पैरामेडिकल वाली ये काफ़ी सारी पोस्ट आती है। पैरामेडिकल में आपके देखो ओटी आता है, फार्मासिस्ट की वैकेंसी आती है, नर्सिंग असिस्टेंट की वैकेंसीज आती है। तो ये भी एक अच्छा आपके जॉब प्रोवाइडर वैकेंसीज है, काफ़ी लोगों को इससे गवर्नमेंट सरकारी नौकरी मिलती है। तो इसका भी आपका जो प्लान है वो जुलाई 2026 तक है, और टारगेट रखा गया कि इस वैकेंसी को 30 सितंबर 2027 तक पूरा कर दिया जाए। उसके बाद देखो लल्ला पैरामेडिकल कैटेगरी की अलग से, इसकी अभी ऑफिशियल तो नहीं आया कुछ, लेकिन जुलाई सितंबर तक ये भी आ सकती है पैरामेडिकल की, जिसमें डी फार्मासिस्ट, नर्सिंग असिस्टेंट और लैब टेक्नीशियन या ओटी वगैरह, ठीक है। अब देखो हर एक वैकेंसी के लिए रेलवे में अलग अलग चीज़ें हैं। किसी में 10th प्लस ITI चाहिए होती है, किसी में 10th पास होना चाहिए, किसी एग्ज़ाम में आपका जो है 12th प्लस वाले एग्ज़ाम्स है, कुछ में ग्रेजुएशन वाले अलग अलग लेवल के NTPC वगैरह। आप TT बन सकते हैं, आप लोको पायलट बन सकते हैं, आप टेक्नीशियन बन सकते हैं, आप डी ग्रुप में जॉब कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने बोला बहुत बहुत संभावनाएं हैं, अपार संभावनाएं हैं इस वैकेंसीज के अंदर, और लगभग पैटर्न जो रहता है लल्ला वो एक जैसा रहता है। तो इस कैलेंडर को अगर रेलवे ने फॉलो किया, मैं अगर इसलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि बेटा हम भरोसा काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, लेकिन हमें उम्मीद के मुताबिक रिजल्ट्स इसके मिले नहीं हैं। तो इस बार उम्मीद करते हैं कि रेलवे बोर्ड जो है अपने वादों के मुताबिक चलने वाला है, और मेरे खूब सारे साथियों को गवर्नमेंट नौकरी देने वाला है। तो तैयारी में जुट जाइएगा बढ़िया से। अगला है NTPC, जिस वैकेंसी का सबसे ज़्यादा इंतजार होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पोस्ट है ना ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएशन लेवल पर, अच्छी वाली पोस्ट बोल सकते हैं, जिसमें एक मतलब ऑफिशियल पोस्ट है, वो वाली पोस्ट आपके इस NTPC के अंदर आती है। और ये भी आपका टारगेट रखा गया 2027 सितंबर तक ज्वाइनिंग वगैरह कंप्लीट कर दें, और इसका जो अगस्त के अंदर आपका 2026 के आसपास में कुछ एग्ज़ाम वगैरह कंडक्ट करवाया जा सकता है। इसमें देखो आपके 4, 5, 6 और 2 और 3 अंडर ग्रेजुएट के लिए ये लेवल है, और ग्रेजुएट के लिए ये 3 लेवल है। तो अलग अलग लेवल पर ये वैकेंसीज आती है। नेक्स्ट है आपके आइसोलेटेड कैटेगरीज, जिसमें आप डी ग्रुप वगैरह की, क्योंकि डी ग्रुप की अभी वैकेंसी हुई है, और डी ग्रुप की एक देखो एक फेक वायरल नोटिफिकेशन भी चला था। वो नोटिफिकेशन क्या था लल्ला, आप समझना, वो नोटिफिकेशन समझो कि उस पर लिखा था 62,000 प्लस पोस्ट, 62,000 प्लस पोस्ट। लेकिन अब जब काफ़ी चीज़ें ऑफिशियल जानकारी मिली है, ऑफिशियल डाटा, ऑफिशियल सोर्सेज के अकॉर्डिंग, ये जो वैकेंसीज है डी ग्रुप की जो 2026 में आ सकती है, उसकी जो है 22,000 पोस्ट है। अच्छी पोस्ट है 22,000 की, क्योंकि देखो मेरे साथ ही जितने भी लोग हैं तैयारी करने वाले, ये जो SSC है, बैंक है, रेलवे है, ये लगभग स्टूडेंट कॉमन होते हैं। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट SSC का भी एग्ज़ाम देते हैं, रेलवे का भी एग्ज़ाम देते हैं, और बैंकिंग का, क्योंकि एक जैसा पैटर्न है, लगभग कुछ सब्जेक्ट भी सेम है। जैसे मैथ्स रीजनिंग तीनों में आना है, 50% तीनों में मैथ्स रीजनिंग आता है। फिर आपके
किसी में लैंग्वेज सब्जेक्ट है तो किसी में जीके जीएस ऐड हो गया। तो ये चीज़ें छोटा मोटा चेंजेस है। और तो वैकेंसीज बढ़िया है, एसएससी भी अच्छा रूटीन पे चलने लगा है। कोरोना के बाद काफ़ी समय तक ये सारे मामले गड़बड़ चल रहे थे, लेकिन जब से थोड़ा सा यूँ बोले स्टूडेंट ने आवाज़ उठाई, टीचर्स ने आवाज़ उठाई, उसके बाद इनमें सुधार लगने लगे हैं। चेयरमैन जो है वो लोग जिम्मेदारी लेने लगे हैं, ऐसा लग रहा है, और सारी चीज़ें ठीक होने वाली है। और 2026 में आप तैयारी में जुट जाइए बेटा। बहुत सारे लोग जो है सरकारी जॉब प्राप्त करने वाले हैं, बहुत सारी वैकेंसीज आपके आने वाली है। तो इसलिए आप अपना जो है रोजगार लिंकिंग प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी ही शानदार और ऑफिशियल न्यूज़ आपको मिलती रहेगी, और साथ के साथ हमारी तरफ से बहुत बेहतरीन और प्यारे कंसेप्ट्स की क्लासें, कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन, एमसीक्यूज वगैरह, ये सब भी हम इस प्लेटफॉर्म पर लेकर आने वाले हैं। एक प्रॉपर गाइडेंस आपके लिए लेकर आने वाले हैं, जिससे सरकारी नौकरी 2026 में आपकी निश्चित हो। जय हिंद, जय भारत लल्ला। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। राम राम सा।